टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का टाइटल किसको दिया गया है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेईई या नाटक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूज़ में था। सो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये टाइटल दिया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। अब इनका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। ये रशिया यूक्रेन इन्वेजन में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, काफ़ी इनकी स्पीचेस और इनके जो मैसेज हैं वायरल किए गए थे। सो ज़ेलेंस्की डिसीजन टू स्टे इन कीव एंड फाइट अगेंस्ट रशियन फोर्स मेड हिम फेमस। सो इन्होंने बोला कि मैं कीव को छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं रशिया के अगेंस्ट हम लोग फाइट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम्स मैगजीन, ज़ेलेंस्की वाज अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस्ड 2022। तो साथ ही साथ जो ये टाइटल है, ये स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन के नाम से एक आप समझ लीजिए एक सिंबॉलिकली एक ग्रुप है, उनको उनके साथ शेयर करेंगे। सो स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन विच इज एम्बेडेड बाय द एवरी इंडिविजुअल इन्वॉल्विंग इन द फाइट अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। तो ये एक तरह से सिंबॉलिकली एक ग्रुप बना दिया गया है जो उन लोगों का है जो रशिया के इन्वेजन के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं। अब उसमें कोई भी हो सकता है, शेफ हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, आर्म फोर्स हो सकते हैं, इवन जो फॉरेन एड दी जा रही है यूक्रेन को, उनको भी काउंट किया गया है। सो व्हाट इज़ अ पर्सन ऑफ द ईयर, क्या है पर्सन ऑफ द ईयर? देखो, ये एक टाइम्स मैगजीन है, ये हर साल एक पर्सन को चूज करती है। अब ये पर्सन भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक आइडिया भी हो सकता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बशर्ते उसने एक साल या जो जिस साल के लिए दिया जा रहा है उसने उस साल में एक अच्छा सा इन्फ्लुएंस क्या हो। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम्स मैगजीन, ज़ेलेंस्की वाज द पर्सन। सो द ट्रेडिशन ऑफ चूजिंग द पर्सन ऑफ द ईयर बिगेन इन द ईयर 1927। तो 1927 से ये पर्सन ऑफ द ईयर चूज करते आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रफली 95 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं, जिसके अंदर अडोल्फ हिटलर को भी दिया गया था एक बार टाइटल, व्लादिमीर पुतिन को भी मिला है 2007 के अंदर। अगर आपसे बात की जाती है इंडिया की तरफ से किसको मिला है, सो इट इज़ द ओनली वन, दैट इज़ अ महात्मा गांधी जी, जब उनको 1939 में उनको टाइम मैगजीन ने शो किया था। सो लास्ट ईयर 2021 में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलन मस्क, काफ़ी लोगों के फेवरेट भी हैं, आइडल भी हैं, तो उनको दिया गया था, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक्चुअली लास्ट ईयर की बात है, तो मैंने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो कुछ इनका टैक्स इवेजन का कुछ था। मतलब इन्होंने यूएसए के जो लॉज है इस तरह से यूज़ किए कि टैक्स देना ना पड़े। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बोला कि आप टाइम्स जो मैगजीन है, काफ़ी फेमस मैगजीन है, कि पर्सन ऑफ द ईयर आप ऐसे पर्सन क्यों दे रहे हैं जो पर्सन अपना टैक्स ही नहीं पे कर रहा है। सो देखो, ये नॉर्मल से चीज़ें होती हैं। जब किसी एक पर्सन को चूज किया जाता है तो कुछ सपोर्टर भी होते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट भी होते हैं। सो ये नॉर्मल सी बात है। अगर हम बात करें 2019 में, सो ग्रेटा थनबर्ग हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, और 2020 में जो बाइडन और कमला हैरिस दोनों ने शेयर किया था। 2021 में एलन मस्क हैं, और 2022 के अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, एंड साथ में द स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन, राइट। तो अगर हम बात करें कि कंट्रोवर्सी के बारे में, सो अमेरिका, एक हेनरी किसिंगर थे, ये अमेरिका के जियोपॉलिटिकल लीडर्स थे और पॉलिटिशियन भी रहे हैं और सोशल साइंटिस्ट भी थे। तो उन्होंने एक बड़ा फेमस कोट बोला था जो जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फेमस है कोट। उन्होंने बोला था कि अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमी, ओनली इंटरेस्ट। मतलब उन्होंने अमेरिका के लिए बोला कि अमेरिका का कोई परमानेंट कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं है। परमानेंट जो चीज़ है उसके फ़ायदे हैं या उसका इंटरेस्ट है। अब ये बोला तो अमेरिका के लिए था, लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स में हर जगह चलता है। सो आप भी देखेंगे कि हर एक कंट्री अपने फ़ायदे के लिए देखती है। सो अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था, तो हमारे जयशंकर साहब जी गए थे ऑस्ट्रिया में, तो वहाँ पर जो एंकर थे उनका एक इंटरव्यू है, अगर आपका टाइम मिले तो ज़रूर देखना, यूट्यूब पर अच्छा लगेगा आपको। तो उन्होंने, वो प्रो पाकिस्तानी थे, तो उनका मानना ये है कि पाकिस्तान के साथ हम रिलेशनशिप क्यों नहीं करते हैं। वो बोल सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान उनसे काफ़ी दूर है। जब ये बात रशिया और यूक्रेन की आती है तब उनके जो व्यू पॉइंट्स है बहुत अलग हो जाते हैं। एक्चुअली इंडिया के ऊपर ही प्रेशराइज किया जाता है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट बोले, लेकिन आज तक इंडिया ने कुछ ऐसा बोला नहीं है। इंडिया गोलमोल बात करते हैं, इंडिया बात करता है डिप्लोमेटिकली कि हम लड़ाई को सपोर्ट नहीं करते हैं, दोनों पार्टीज को साथ में कर रहना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट ऐसा कुछ अपोजिटली कुछ ऐसा नहीं बोला है। तो एक तरफ देखेंगे कि रशिया का जो व्यू पॉइंट है बहुत ही गलत दिखाया गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया कहीं ना कहीं हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो उनका इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने ये बोला कि एक एंकर ने पूछा कि आप पाकिस्तान को ऐसा एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म क्यों बोल रहे हैं। तो जयशंकर साहब जी ने बोला कि मैं इससे भी ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ कर सकता था, बट बीइंग अ डिप्लोमेट तो मैं एक थोड़े सा इनको एक मेंटेन कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप रशिया से दोस्ती क्यों नहीं खत्म करते हो, लाइक आप रशिया को ब्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया कि आपकी पॉपुलेशन जो है उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, 60,000 यूरोज़ है, हमारे इंडिया $6,000 है पर एनम,
और इंडिया की जो आम जनता की जो इनकम है वो 200,000 डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की 30 टाइम्स ज़्यादा है। तो आपके जो डिसीजंस होंगे हमें अपनी कंट्रीज के हिसाब से लेने पड़ते हैं। बहुत अच्छा बताया। फिर लास्ट में उन्होंने पूछ ही लिया कि आप रशिया के आप अलाई हो या नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि जो अलाई वर्ड है एक्चुअली ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, इंडिया में हम लोग नहीं मानते हैं। अलाई का मतलब होता है कि आप एक कंट्री के साथ पूरे घुल मिल जाते हो। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि इंडिया एंड रशिया अलाई हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर रशिया को प्रॉब्लम होगी तो इंडिया विल सपोर्ट, और इंडिया को प्रॉब्लम होगी तो रशिया विल सपोर्ट। इंडिया अलाई वर्ड यूज़ नहीं करता है, इंडिया हमेशा फ्रेंडशिप की बात करता है। तो हमारे कुछ अलग अलग हैं। इवन एक तरफ से देखेंगे कि रशिया के अंदर रशिया के अगेंस्ट लोग, वेस्टर्न मीडिया इतनी बात करता है, और आप इधर देखेंगे तो इंडिया, रशिया और ईरान आपस में बात कर रहे हैं कि हम ऐसा ट्रेड रूट कैसे बढ़ा सकते हैं। सो जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, सबके अलग अलग चीज़ें हैं। सो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर तो आता ही है, साथ साथ 2-3 अवार्ड्स और भी हैं, टाइटल्स हैं नॉट अवार्ड एक्चुअली। सो टाइम हीरोज ऑफ 2022 तो ये भी दिया गया है। टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर है, एथलीट ऑफ द ईयर, जॉइनिंग आइकन ऑफ द ईयर भी हैं। सो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने डाल दिए हैं, आपका मन करे देख लेना। जैसे टाइम्स हीरो है, आप जानते हैं ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि 22 साल की एक लेडी थी, उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था। तो वहाँ पर मोरालिटी पुलिस काम करती है, उसको उठा के लेके चली गई, और उसके बाद कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। अब वो तो बोलते हैं कि नॉर्मल ऐसे ही हुआ है, लेकिन अब शायद उसको टॉर्चर किया गया था। उसके बाद से जो वुमेन्स हैं ईरान की, वो सड़क पर आ गई, प्रोटेस्ट करने लगी, और अब ये बोलने लगे कि हम लोग इसके कस्टोडियन डेथ के अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो खैर एक बार आप देख लेना, आपको अच्छा लगे। बाकी पर्सन ऑफ द ईयर आपको याद रखना है। जो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, व्हाट इज द मेन करेंसी ऑफ द यूक्रेन? आपको बताना है यूक्रेन की मेन करेंसी क्या है। डॉलर है, हर्वेनिया है, यूरो है, या फिर पाउंड है? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे।